सिमरन ना कीता ते पशु की तरह जीवेगा, और हो सकता है किधरे मुड़ जाए पशु ही हो जाए। सिमरन ना कीता ते बड़ा भयंकर जुल्म कीता, हो सकता है इसका जन्म भी ना हो, बहुत लंबे समय तक भटके, इनू मां ही कोई ना मिले भूत प्रेत। कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गाज। गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी फरमान करते हैं, कहूं जछ गंधर्व उरग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिशाच, कहूं प्रेत। हे प्रभु, तेरी दुनिया च किधरे प्रेत ने, किधरे भूत ने, किधरे पिशाच ने, जिन्हां दा जन्म नहीं, भटकदे ने। देवतियां दा भी छेती जन्म नहीं, बड़ा नाम जपिया, बड़ी बंदगी की, थोड़ा जिहा पेंडा रहा, शरीर का अंत हो गया। ऐसे मनुख का जल्दी जन्म नहीं होगा, क्योंकि जितनी पवित्रता उहदे कोल है, जितना ज्ञान उहदे कोल है, जितना रस उहदे कोल रब्बी है, उस तरह की कोई मां चाहिए है। हर मां उसनूं जन्म नहीं दे सकती। ये देवते अक्सर गुरुद्वारियां चाहुंदे ने, मंदिरां चाहुंदे ने, दरगाहां चाहुंदे ने। किसी वक्त मैं थानू चश्मदीद वाकए च किधरे गल बनी तो दसांगा, जो मैं इस तरह दे देखे ने। जिथे सत्संग हो रहा हो, रब दा नां जपिया जा रहा हो, ये देवते होंदे ने, उन्हां करके वाइब्रेशन भी अच्छी बन जाती। निराकार स्वरूप है उन्हां दा, हवा है। कि जिहड़ा उन्हां देवतियां नूं देख सकदा है निराकार नूं, उहनूं कहंदे ने इहदे कोल दिव्य दृष्टि है, देव दृष्टि, वेखण वाली दृष्टि। और इस तरह के पुरुष भी मैं देखे ने जो वेख सकते हैं इस तरह नूं। भूत प्रेत जो अत्यंत मलीन, ये शराब खाने चाहते हैं, जुए खाने चाहते हैं, वैश्यालय चाहते हैं, ये भी क्योंकि इन्हों का रस उत्थे बनता है। जितने चिर तक इन्हों का जन्म नहीं आता, ये माड़ियां थावां ते रहणगे। जिन्ने चिर तक देवतियां का जन्म नहीं आता, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च रहणगे। थोड़े नेड़े ही है हजूर साहब, कम से कम 15 साल तक लंगर दे हुण भी बरांडे च पिया है, एक ड्रम वजदा रहा अपने आप बड़े जोर नाल। कोई सेवादार होना, नाम जपिया होना, सेवा भी बहुत की होनी, मुक्ति नहीं हुई होनी, पर अंदर ममता सेवा करन दी तो रहिंदा उत्थे सी। जदों लंगर खोल दा समां हुंदा सी, उदों ही ड्रम वजदा सी। मैं सचखंड साहब कथा करके एकदम चल पैंदा सी सुनन नूं, क्योंकि मैनू जद किसी ने दसिया तर्क बुद्धि होने करके मैं मनदा नहीं सी। मैनू कहने लगे फिर दूर की गल थोड़ी है, अज की सचखंड जाए तो सुन लियो। 8:30 बजे कथा की समाप्ति तो बाद जो मैं चलन लगा, पुजारी साहब ने मेरी बांह पकड़ ली भी गल की क्यों नसदे हो। मैं कहा करिश्मा मैं देखना है, जरा मैं अपनी तसल्ली कर लवां। नाल मेरे भाई कल्याण सिंह होर रागी सिंह असीं पहुंचे। उहदे संगतां पहले दियां बैठियां होईयां सन सुनन वास्ते। वाकई वज पिया 9:30 पौने 10 के करीब। हैरानगी हुई मैनू, और बड़ा जोर दा वजिया जिवें तोप दे धमाके। फिर तो मैं रोज जान लग पिया। 8 दिन मैं उत्थे कथा करनी सी, मैं 8 दिन गया। अदकी जब मैं हुण होके आया, हुण वजना बंद हो गया। मैं कि जन्म हो गया इहदा किधर। ये जितना पवित्र सी उस तरह की मां मिल गई है। इस तरह का संयोग बन गया उसका। हुण नहीं बजदा, पर ड्रम रखिया होया अजे भी निशानी। इस तरह के देवते लोग, देवता कहते जिन्हां दा दीवा जलिया होया है, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च आउंदे ने, दरगाहां च आउंदे ने। इन्हां नूं सुकून उत्थे मिलदा है। वो जिहड़ा पेंडा रहिंदा है, वो अगला जन्म होके ही पेंडा तय होवेगा। तो देवतियां नूं उड़ीक करनी पैंदी है जन्म दी। गुरबाणी कहंदी इस देही को सिमरें देव। देवते तरसते ने, ये देही मिले। मनुख ही मुक्त हो सकता है, पशु नहीं हो सकते, भूत नहीं हो सकते, और देवते भी नहीं हो सकते। मनुख हो सकता है। इस वास्ते बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट, बड़ा कीमती बोल है उसका, बनाया ए जफर खालिक ने कब इंसान से बढ़कर। मनुख तो ऊंचा और कोई भी नहीं है।
बनाया ए जफर खालिक ने कब, इंसान से बढ़कर मलिक को, देव को, जिन को, परी को, हूरे गिलमा को। ये सारे मनुख तो थले ने, देवते, फरिश्ते, हूर, गिलमा सब थले ने। मनुख सब तो अफजल है। क्यों? मनुख खुदा होने की संभावना रखता है, पशु नहीं रखते। देवतियां नूं भी मनुख बनना पेगा, भूतां नूं भी मनुख बनना पेगा, पशुआं नूं प्रकृति मनुख बना ही रही है। मनुख ही ऐसा द्वार है कि परमात्मा तक पहुंच सकता है, बाकी नहीं। कई दफा मैं 2-3 दिन उंज भी रह जाता हूं उत्थे। मैं उन्होंने नहीं दसदा हुंदा भी मैं इत्थे रहना है, भी अज मैं जा रहा, सारा इंतजाम कर लईदा है, फिर मैं 3-4 दिन ठहर जाना। जगह बड़ी रमरीक। कथा दे दौरान एक दिन एक सिंह उठ के आया, ज्ञानी बलविंदर सिंह दे कोल संगत विच बैठे सी। उन्होंने कहंदा है बई ये स्टेज दे उत्ते ये 2 बंदे लंबियां लंबियां दाड़ियां वाले कौन बैठे ने? बड़े रूहानी लगते ने, बड़ा प्रताप लगता है ना। ते ज्ञानी बलविंदर सिंह कहने लगे स्टेज ते कले मसीन जी बैठे ने। कहंदे नहीं, 2 होर पिछे बैठे ने दीवार दे नाल, बड़े लंबे दाड़े। ज्ञानी बलविंदर सिंह कहने लगे भी तू अपनी अखां दा इलाज करा, स्टेज ते कोई भी नहीं है। खैर बाद विच मैं ज्ञानी बलविंदर सिंह नूं पुछया, मैं कि संगत च उचेचा उठ के आया, खलबली भी मची, थोड़े कोलों औखा होके भी गया। कहने औखा होके ते जाना ही सी, मैं उन्होंने 4 सुना दित्तियां, अपनी अखां दा इलाज करा। मैं कहा नहीं, मैनू कोई उहदी दृष्टि दे बारीकी दिखाई दी है। कहंदे फिर सुनना चाहते हो? कहंदे स्टेज उत्ते 2 बंदे बैठे ने। हुण मेरा मुंह ते संगत दी तरफ, वो रहिंदा भी सज्जन सियाटल है। जिहड़े ट्रस्टी ने उन्होंने भी पता चल गया, सरदार हरशिंदर सिंह होर 5-4 बई वो इंज कहंदा है। दूजे दिन भी कहा, तीजे दिन भी कहा। ज्ञानी बलविंदर सिंह तंग आके कहंदे ने मैं हुण उत्थे ही बैठना है, जिथे तू कहना ना 2 बैठ देना, मैं उत्थे ही बैठना। स्टेज इस तरह की बनी है, विचकार धन गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश आउंदा, एक पासे रागी प्रचारक बैठ के कथा कीर्तन करते हैं, दूजे पासे जिहड़ी अद्धी स्टेज बनी हुई है उत्थे गुटके पे ने, पोथियां पईयां होंदियां, कड़ा प्रसाद की देग रखते हैं। एन उसी जगह दे ते ज्ञानी बलविंदर सिंह बैठ गए। कथा करदे हैं मैनू अजे 15 मिनट ही होए, बड़ी बुरी तरह गिर गए। ज्ञानी बलविंदर सिंह चीख भी निकल गई, ज़ारो ज़ार रोन लग पे। कहने कि ज्ञानी जी बैठे ने, मैं उन्हां दी थां ते बैठ गया सी, उन्होंने एक पासे कीता है, सानू बैठण दे, साडी जगह, असी रोज आने हैं। मैं कहा दिखाई दिते ने? कहंदा हाँ। होर ते नहीं कुछ आखे? नहीं। मैं कहा देवते ने मुकत नहीं होए। देवते 2 तरह के होंदे ने, मुकत अमुकत। जिहड़े मुकत होण वाले सन पर शरीर दा अंत हो गया, ये वो ने। ये हिंदुओं च भी होंदे ने, मुसलमानां च भी होंदे ने, सिखां च भी होंदे ने। थोड़े दिन इन्हां सारे जिन्ने बैठन ना मेरे नाल, ये सारे एक कौतक देख के आए। एक बीबी सिख घराने दी है, किरपान पहनी हुई, अमृतधारी। उन्होंने भी इस तरह की कोई रूह प्रेरदी है बई मैनू दरबार साहब लै चल, मत्था टेकना, तेरे नाल जाना है दरबार साहब में मत्था टेकना। और वो मुसलमान है। मैनू हैरानगी उस वक्त हुई जदों बीबी मैनू कुरान शरीफ सुनान लग पई। पढ़ी लिखी कख नहीं, अरबी पंजाबी भी ढंग दी नहीं लिख पढ़ सकती।
नाल दे जेडे साथी ने कुछ अद्धे ते डर गए। मैं करो डरो ना, ये मुसलमान रूह देवता है, फरिश्ता है। दरबार साहब दे भूत प्रेत नहीं जा सकते, फरिश्ते जा सकते, देवते जा सकते। मैं उन्होंने कहा तू जोहर दी नमाज सारी मैनू पढ़ के सुना। पता मैनू की आख्या, मेरा फजर दी नमाज दे शौक है, जोहर दी नमाज दे नहीं। अमृत वेले दी नमाज नू फजर दी नमाज कहते हैं। कहते मैं फजर दी नमाज पढ़दा सारा दिन यही पढ़दा रहना, मैं जोहर दी इशा दी नहीं पढ़दा। असी जिंदगी च बस अमृत वेले नू ही मनदे हां। अमृत वेले नू फजर कहंदे, आपां फजर नू ही मनदे। मैं कि दरबार साहब दे दर्शन करन क्यों आउंदे? कहंदे इक्को ही ते दर है जिथे मैनू चैन मिलदा है, आनंद मिलदा है। ते मैं कि जब तू बाणी दा आनंद माणन वाला है फिर भटक क्यों रहा है? कहंदा की करा, मुसलमाना च कोई मां ही इस तरह की नहीं मिलती मेरा जन्म हो गया, की करा? कहंदा हाँ मैं मुसलमान, संस्कार मेरे सारे, पढ़ी हुई बाणी नास नहीं आउंदी, नाल जांदी है जिवें उहदे नाल कुरान गई होगी। हुण तन ते कोई नहीं, रूह है ना। पशु कोल तन है, मन नहीं है। देवते दे कोल मन है, तन नहीं है। मन दे सब कुछ पिया, सब कुछ पिया। बार बार उसने मैनू फजर दी नमाज सुनाई और आख्या, गैनी जी चूंकि तुसी इसकी स्टडी की है तां मैं तुहाडे कोल आया, मेरा जी करदा है इत्थे मैं रोज आया करा। मैं रोज आवांगे, नाल उदास दा उत्थे टिकाणा है। कहंदा मेरा पाठ सुनन नूं जी करदा, मैं रोज आवां, मैं करा जाया कर, कोई गल नहीं। एक दिन दो शीशियां लेके आ गया, अतर दियां, सेंट दियां, परफ्यूम। कहने लगे घर जाके ख्याल आया मैं खाली गया, ऐ मेरी तरफों पेट ले लो। कहंदे बाजार विच बड़ा घूमिया, बड़ा घूमिया, एक दुकान बड़ी मुश्किल नाल खुली मिली, भीड़ बड़ी सी उन्हां दे, ऐ मिलियां ने ले लो तुसीं। मैं कहा होर भी आंदे ने? कहंदे बड़ा दरबार साहब दे इत्ते हजारां आउंदे ने रोज मेरे जैसे। इत्थे आनंद है, इत्थे रस है। तो औखे ना होना जे 6.5 अरब दे करीब जमीन ते मनुख ने, अरबां खरबां देवते ने, फरिश्ते ने, पर सिर्फ इतना नहीं, अरबां खरबां भूत भी है गए। कई कोट भूत प्रेत सू कर मेरे गाज, ये गुरुद्वारियां च नहीं आउंदे, मंदिरां च नहीं आ सकते। उन्हां दे जिहड़े संस्कार ने इत्थे तालमेल नहीं बैठदा, रुकावट है उन्हां दी। वो जाणगे शराब खानियां च, वो जाणगे जुए खानियां च, वो जाणगे वैश्यालियां च। उन्हां दा आनंद रस जो उन्हां कोल संस्कार ने उत्थे ही बनदा है, इत्थे नहीं। जिथे भजन कीर्तन कथा ज्यादा होवे उत्थे ज्यादा होंदे ने। दरबार साहब, हजूर साहब, सीसगंज साहब ऐसे अस्थान ने देवतियां नाल भरे ही रहिंदे ने। ये भी मैं अर्ज करा, फरिश्तियां नाल भरे ही रहिंदे ने। जिन्ने चिर तक उन्हां दा जन्म नहीं आउंदा, ये गुरुद्वारियां मंदिरां तो बिना होर किधरे भी नहीं जाणगे, किधरे भी नहीं जाणगे। ज्ञानी बलविंदर सिंह इत्थे सूरत आ रहे ने, मैनू कहण लगे ज्ञानी जी भावें मैनू उन्हां ने एक पासे कीता ते मैं गिर गया, पर उन्हां दी छूह नाल मैनू आनंद बड़ा आया, रस बड़ा आया। बुजुर्ग ने 80-85 साल दे ने। दास ने कल सूरत जाना है, वो अज सूरत पहुंचणगे। फिर उन्होंने उन्होंने कौतक दसे। हुण मेरा ध्यान ते संगत की तरफ, तो मैं ज्ञानी जी तुसी मेरे को अर्थ सीखते रहे हो, पढ़ते रहे हो, और थोड़े को दिव्य दृष्टि है, साधना थोड़ी सफल हुई है।
ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਭੇਖਾ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। तो हरि ते निराकार है, कबीर कहंदे ने आपां देख रहे हैं। या ते कहो कबीर झूठ बोलदा, गुस्ताखी माओ। अगर कबीर जैसा संत झूठ बोलता है तो फिर दुनिया च कोई सतवादी नहीं है। ये भी मैं उसको सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो कबीर को पूछिए, देख रहे हो तुसी ਇਹਦਾ सबूत? तो कबीर कहते जे सबूत ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੋ। ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੋ, ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ सबूत है ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। मैं हुणे अर्ज की, मन दियां भावनावां चेहरे ते प्रगट होंदियां, अखां च प्रगट होंदियां। जिन्नू रब दिखाई देंदा होवेगा ओदी दृष्टि